सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दो, सिद्ध कीजिए सवाल इतना बराबर इतना हमको प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे बनाएंगे सवाल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। LHS लेते हैं, क्या लेते हैं? LHS, tan π/4 प्लस x बटा tan π/4 माइनस x। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि tan इसको मानेंगे a और प्लस इसको मानेंगे b। हमको जो लाना है वो तो लाना ही है, लेकिन पहले जो दिख रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो tan a प्लस b को तोड़ेंगे, पहले तोड़िए, चलिए इसको तोड़ दे यहाँ पे। तो क्या होता है? tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a और इंटू tan b, ये होता है ना जी, ये हो गया एक फॉर्मूला। बटा अब इसको नीचे वाले को तोड़ेंगे, tan a माइनस b का क्या होता है बताइए? tan a, बहुत बढ़िया, इतना ही काम घर पे हुआ होता तो अभी जो है बन गया होता, tan a इंटू tan b बना होता ना। तो घर पे तो ये काम हो नहीं रहा। अच्छा बताइए, इतना कोई दिक्कत है किसी को? ये लाइन आप भी तोड़ना जानते, तोड़ नहीं सकते थे? क्या कर रहे हो आप लोग? इधर ध्यान दो, इसके बाद से क्या करोगे थोड़ा ध्यान देना। बताओ, tan π/4 का मतलब क्या हुआ? 45। tan 45 डिग्री का मान कितना होता? 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan 45 का मान 1 और 1 का गुणा tan में तो tan a होगा। सही है, ये हो गया ऊपर। बटा नीचे आ जाइए, tan 45 का मान क्या होता है? 1 माइनस tan x और उसके बाद से बताइए बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 यानी कि tan x, ये हो गया। अब इसको पलटी मार दीजिए, आपको पता ही है, ऊपर वाला चुपचाप लिख दीजिए, लिख दिए, और गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x, ये ना होगा जी। ऊपर का ऊपर गुणा कराइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा करा स्क्वायर होगा। हम कह रहे जब इतना और इतना है तो क्यों ना इन दोनों का स्क्वायर हम लिख देंगे भाई, और इन दोनों का हमने क्या लिख दिया? स्क्वायर, और ये हमारा क्या बन गया? RHS। तो नोट कर लीजिए, RHS लिखेगा। उतारिए जल्दी, उतारिए इसको। 8 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद देखिएगा, इसमें भी कह रहा है सिद्ध कीजिए सवाल में आपको ध्यान देना होता भाई। चलो ये ध्यान दो भाई, यहाँ पे प्रूफ करना है इसको। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिएगा सवाल, देखिए LHS ले लेते हैं, क्या प्रूफ करके लाना भाई? cot स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान दो सभी लोग, cot स्क्वायर थीटा लाना है तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे बताइए? LHS लेते हैं, cos पाई माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स, ये ना होगा जी। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतना जैसे हुआ वो लाना हमको, कैसे लाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। cos पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? पाई मतलब 180, cos 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान बस पॉजिटिव होता है, बाकी सबका मान क्या होता है? निगेटिव। यानी मिलेगा माइनस कॉस थीटा। क्या मिलेगा? माइनस कॉस थीटा। क्यों कॉस का कॉस हुआ? क्योंकि 180 18 सम है ना, मैंने बताया था कोड आपको। यहाँ पे देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू ओनली कॉस थीटा होता है। बटा आ जाइए नीचे,
साइन 180 माइनस थीटा, ये तो पॉजिटिव होगा, ये केवल क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस, ये पाई बाई 2 का मतलब कितना हुआ 90, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या होगा माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 में कुछ जोड़ रहे हो तो दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश वो भी बात है विषम की वजह से साइन हुआ है, और दूसरे में साइन का बस और कॉस से का मान पॉजिटिव होता है, बाकी सब का मान क्या होता है निगेटिव। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया कट गया, कॉस का गुणा कराएंगे कॉस स्क्वायर एक्स होगा, साइन का गुणा कराएंगे साइन स्क्वायर एक्स होगा, और कॉस बटा साइन को आप लिखते हो कॉट, तो कॉट स्क्वायर एक्स होगा। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई RHS आ गया। तो नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। कंडीशन ये है कि घर पे आप सवाल बना नहीं रहे हैं, नहीं तो ये चतुर्थांश का ही सवाल है, और चतुर्थांश का 66 फार्मूला मैंने आपको ऐसे ही याद करा दिया है बहुत तेजी में जो है, और उसको भी आप मतलब इतना शॉर्ट में याद कराने के बाद भी नहीं बना पा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, क्या है नंबर सवाल देखेंगे। तो भाई चतुर्थांश का फार्मूला याद होना चाहिए, सवाल इसमें का बहुत जल्दी बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर फार्मूला क्या दे रहा है, कॉस 3 पाई बटा में क्या दिया है 2 प्लस एक्स, और इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और इंटू में दे रहा है मझले ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर में क्या लाना है जी 1। ध्यान दीजिएगा क्या लाना है 1। देखो भाई इतना बड़ा है, इतना बड़ा सवाल सॉल्व करना है और बदले में क्या लाना है 1। कैसे लाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करते समय ध्यान दीजिए LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, और ध्यान से देखेंगे सवाल आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है कॉस 3 पाई बटा 2 प्लस एक्स, डॉट में लिखा कॉस 2 पाई प्लस एक्स, बड़े ब्रैकेट में लिखा कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, और बराबर में तो 1 लाना लाएंगे, देखा जाएगा क्या आता है। बच्चे ध्यान देंगे बस, 2 से अगर पाई में हम गुणा करा दे, सही बताना भाग करा दे, तो 2 9 18 90 होगा, और 90 का 3 में गुणा करा ले कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा ना। यानी ये स्पष्ट है, तुम इसको 270 समझ लो और प्लस एक्स, और इसका सूत्र मैंने लिखवाया है, पता है ना आप लोग को। सूत्र मैंने कैसे बताया वो भी मैं तरीका बता रहा हूं। अभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं पहले। cos 2 इंटू पाई का मतलब 18 दूनी 36, 360 प्लस एक्स। याद कीजिए चतुर्थांश का पूरा सूत्र आपको बताया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कॉट इसको भी 3 पाई को क्या लिख सकते बताओगे, अभी तो लिखो 270 माइनस एक्स प्लस कॉट इसको क्या लिख सकते हो 360 प्लस एक्स, ये लिख सकते हो ना भाई। अभी ध्यान देना, मैंने आपको सूत्र कितना तरीका से याद कराया था। मैंने बोला 0 हटा दो, 0 हटाने के बाद अगर संख्या विषम है तो कॉस का साइन होगा, अगर संख्या सम है तो कॉस का कॉस होगा, साइन का साइन होगा। मैं बोला था ना भाई, मैंने साइन का साइन कॉस का कॉस कब होगा, जब 0 हटाने के बाद सम संख्या मिले। लेकिन 0 हटाने के बाद विषम मिल गया तो समझ लो बदलेगा, ये तो दिमाग मेरे बदलेगा। तो बता भाई यहाँ बदलेगा, ठीक है, तो क्या बदलेगा, तो यहाँ तो स्पष्ट है साइन बदलेगा, साइन बदले। अब चीज इसका क्या होगा ये सोचना है। तो 270 में कुछ जोड़ा जा रहा है, मतलब हो गया चौथे चतुर्थांश में, और चौथे में कॉस का मान पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल साइन एक्स सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट कॉस 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ जोड़ोगे पहला में आएगा, तो पहला में आएगा तो पहला में ऑल पॉजिटिव यानी कि निगेटिव है, तो और 0 हटाए तो 36 हुआ, 36 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो कॉस एक्स। कोई दिक्कत है किसी को, बिल्कुल एक मैंने गिरने के हमने कैसे याद किया, मैंने जो तरीका आपको बता रखा उस तरीका को फॉलो करो।
इधर देखो भाई, cot 270 माइनस थीटा, 270 में से कुछ घटाया जा रहा है किस चतुर्थांश में, तीसरे में, और तीसरे में tan और cot का मान पॉजिटिव होता है, और स्पष्ट है पॉजिटिव तो होने वाला है। लेकिन ये जैसे हटाए 0 तो 27 हमको विषम दिखा, विषम का मतलब यहाँ tan होगा। क्या होगा मेरे भाई, tan होगा। मैंने सूत्र बताया था ना आपको, बस मैंने दो ही तरीका बताया याद करने का, एक तो 0 हटाओ और दूसरा देखो किस घर में है ये, और किस घर का कौन मालिक है। पहले में सब मालिक है, ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन यानी साइन और कॉस एक पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। बस आपको घर देखना है और 0 हटाना है, सूत्र याद है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ देखो 0 हटा दिए तो 36 आया, 36 माने सम, सम माने वही होगा, बोला ना अभी मैं, तो कॉट ही होगा और कॉट एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई 360 में कुछ जोड़ा जा रहा है तो वही होगा। अब यहाँ पे तो सवाल आ गया, बन गया सवाल। अब दिख रहा है कि सर 1 कैसे आएगा, ये प्रॉब्लम वाली बात है। कोई बात नहीं, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया ना, इसका बटा क्या होता है, साइन एक्स बटा क्या होता है बताओ, कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। आप प्लस इसको क्या जानते हो, कॉस एक्स बटा में क्या जानते हो मेरे भाई, टैन एक्स। बोलो जी, एक काम कर लो ईमानदारी से एकदम, इन दोनों का लॉसक, सॉरी साइन होगा, सॉरी कॉस एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। कॉस से कॉस कट गया, साइन जाके साइन में गुणा करा लेगा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन से साइन कट गया, कॉस जाके गुणा करा लेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। कोनो दिक्कत है? इस पूरे से पूरा ना कट गया, अरे साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। सर्वसमीका आपको पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, सर्वसमीका की मदद से क्या पढ़ाया गया था, 1। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, देख रहे हो ना, इतना मेहनत करने बाद आंसर क्या, 1। खनिज खपकिस पथरा पाइस मुसवा, नोट करो। इस सवाल को देखिए, नंबर 10 सवाल है, इस सवाल को देख लेते हैं अच्छे से। इसको मिटा दूं मैं, इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है अच्छे से देख लेते हैं। चलिए फाइनल करते हैं इसको। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, क्या बात सिद्ध करना भाई, देखो कह रहा है साइन n+1 इंटू एक्स और इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स बराबर क्या लाना भाई, कॉस एक्स। देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, मैं बार बार कहता हूं भाई, त्रिकोणमिति का वो लड़का सवाल बना लेगा जिसको सूत्र अच्छे से याद होगा और जो आगे तक की सोच रखता होगा वो बना लेगा। अब जैसे इतना लंबा चौड़ा दिख गया, इसमें मैं छोटा सा काम करने वाला हूं, LHS लेने वाला हूं। और ध्यान दीजिएगा थोड़ा, साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स और इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स। अच्छा ये हमारा हो गया LHS। इधर ध्यान दो, LHS को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। एक बात बताइए, n+1 इंटू एक्स n+2 इंटू एक्स, वैसे ही सेम n+1 इंटू एक्स और n+2 इंटू एक्स इधर भी दिख रहा है। एक काम कर देते हैं, कॉस वाले को इधर और साइन वाले को इधर कर दे तो कोई परेशानी होगा किसी को? स्थानांतरण तो हो सकता है भाई। चलो तो मैं कर दिया कॉस, खाली समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट इस पे भी आंसर बना सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है सुनो, प्लस के बाद वाला पोजीशन जो है उसको पहले लिख दिया और इस वाले पोजीशन को कहाँ लिख दूंगा, बाद में। लो भाई, साइन n+1 इंटू एक्स और यहाँ पे साइन n+1 2 इंटू एक्स। अब बच्चे ध्यान से देखना और सही बताना, कॉस इस पूरे को मैं a लिख दूं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हाँ यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए,
इस पूरे ब्रैकेट को मैं अगर जो कह दूं कि भाई मेरे ए मान लो, और इस पूरे ब्रैकेट को मैं कह दूं भाई मेरे बी मान लो, तो यहां भी तुम इस पूरे को क्या मानोगे, ए, और इस पूरे क्या मानोगे भाई, बी। बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? मान लिए मैंने बोला दूर तक देखो थोड़ा, cos ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos ए माइनस बी का सूत्र होता है। किसका होता है भाई? cos ए माइनस बी का। cos ए पहले लिखो, यहां पे ए लिखा गया, माइनस बी लिखो पहले, यहां पे लिखा गया। ये तो सूत्र होता है ना भाई। फिर से बताओ, a माइनस बी लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान से देखो सवाल को, ऐसे मैंने घुमाया, मैं चाहता तो डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकता था लाइन, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सीधा करके दिखाया ताकि आपको सही लगे, सूत्र के जैसे लगे। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अर्थात cos a माइनस बी, राइट। अब देखो दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, x, तो x को कॉमन कर लो, n प्लस 1 माइनस करेंगे माइनस, तो n माइनस 2 हो जाएगा ना जी। x तो कॉमन हो गया, n से n क्या हो गया मेरे भाई, कट गया। ये x कॉमन ना, यहाँ पे इसको बाहर, ज्यादा बाहर ना बुलाओ, इसको 12 बुलाओ, यहाँ पे रखो अभी। चलो 1 मिनट, हाँ ऐसे बाहर बुला लिया था मैंने, x बाहर बुला लिया था, जो बचा उसको बचाया, लेकिन इस माइनस से अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल गया। 1 में से 2 घटेगा, बताओ क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 का x में गुणा कराओगे तो बताओ क्या बचेगा, cos माइनस एक्स ही ना होगा। और ईमानदारी से बताना, cos माइनस थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है, अर्थात RHS आ गया। नोट कर लीजिए। कोई भारी लग रहा है सवाल आपको? थोड़ा भी भारी नहीं मेरे भाई, थोड़ा भी भारी नहीं है, नोट कर लो।